अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभ्रतां यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव मूल्य खजराट श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जैसा कि अभी तक जो कक्षाएं हुई हैं सर्वार्थ सिद्धि जी की अपनी, उन सभी कक्षाओं में हमने अशुभाश्रव को लेकर के कुछ चर्चाएं की थी। अशुभाश्रव के संबंध में, आठों कर्मों के संबंध में क्रमशः वर्णन चला आ रहा है। और कल हमने जो चर्चा करी वो चर्चा थी हमारी ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इन दोनों का आश्रव किन हेतुओं से होता है। तो उसके लिए सूत्र हमने पढ़ा था, उसकी व्याख्या भी पढ़ी थी हमने कि तत्प्रदोष निर्णय मास्तर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। इस प्रकार से हमने ज्ञानावरण और दर्शनावरण इन दोनों ही कर्मों के आश्रव के कारणों को जाना। उसके उपरांत आज हम असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारणों को जानेंगे, जिसमें कल अपन ने सूत्र पढ़ा था कि दुख शोक तापा क्रंदन बद परिदेवनान्य तो रोगस्थानान्य सद्वेद्यस्य। इस प्रकार दुख शोक ताप आक्रंदन बध और परिदेवन, ये छहों चीज आत्मनि स्वयं के विषय में और परात्मनि दूसरे के विषय में अथवा उभय के विषय में इस प्रकार से दुख आदि को मनाना, यह इनसे इन कारणों से असाता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। अब जैसा कि कहा था कल हमने कि ये सभी यद्यपि एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी ये अलग अलग हैं। ये सभी एक प्रकार से दुखी ही हैं और ये दुख सभी अलग अलग दुख हैं। उनके विषय में कहते हैं कि सबसे पहले दुख क्या कहलाता है, तो उत्तर देते हैं पीड़ा लक्षणम परिणामो दुखम। पीड़ा है लक्षण जिसका, ऐसा परिणाम दुख है। जैसे हमारे लिए कहीं चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद जो हमें प्रतीति हो रही है, पीड़ा हो रही है, इसका नाम दुख है। और अनुग्राहक संबंध विच्छेदे वैक्लव्य विशेषः शोकः। कह रहे हैं कि अनुग्राहक संबंध, अनुग्राहक संबंध होता है जिसने हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, अर्थात जिसने मेरे ऊपर उपकार किया है। तो उपकार करने वाले का जब संबंध विच्छेद होता है, जब उपकार करने वाले का संबंध हमसे टूटता है, अलग होता है, उस समय जो हमें पीड़ा होती है भीतर मन में, उसका नाम है शोकः, शोक। ठीक। तीसरा कहते हैं दुख शोक ताप परिवादादि निमित्तात्
विलान्तः करणस्य तीव्रानुशयस्तापः कि परिवादादि निमित्त निमित्तात् आविलान्तः करणस्य कि परिवाद आदि के निमित्त से, परिवाद मतलब अपवाद, जग में हंसाई किसी प्रकार की, जग हंसाई जिसको हम कहते हैं, तो अपवाद फैल जाना, हमारा अपलाप हमारा फैल जाना, तो अपवाद आदि के निमित्त से जो हमारे अविलांतः करणस्य, अर्थात हमारे मन में जो ग्लानि भाव होता है, जो हमारे मन को ठेस पहुंचती है, उस तीव्रानुशया, वो तीव्र संताप जो है, उसका नाम ही ताप है। ताप के बाद दुख शोक ताप, फिर आक्रंदन कहते हैं कि परिताप जाताश्रुपात प्रचुर विप्रलापाधिर्व्यक्त्यक्रंदनम आक्रंदनम, कि परिताप से जो उत्पन्न हुआ, जो हमारा परिताप हो गया, उस परिताप होने के कारण से जो अश्रुपात होता है, आंसुओं का गिरना होता है, और आंसुओं के गिरने के साथ साथ विप्रलाप होता है, अर्थात विलाप होता है, चिल्लाना होता है, उस रोने का नाम ही आक्रंदन है। फिर कहते हैं आक्रंदन के उपरांत आता है परिदेवन, नहीं, वध आएगा, दुख शोक ताप आक्रंदन वध। वध क्या है? तो कहा आयुरिंद्रिय बल प्राण वियोग करणम वध, कि आयु, इंद्रिय और बल प्राण का वियोग करना, आयु का वियोग करना, इंद्रिय का वियोग करना, बल का वियोग कर देना, ये वध है। और प्राण का भी कहा, प्राण वियोग करणम, प्राणों का अर्थात श्वासोच्छ्वास का भी अलग कर देना वध है। और संक्लेश परिणामालंबनम गुणस्मरणानुकीर्तन पूर्वकम स्वपरानुग्रहाभिलाष विषयम अनुकंपा प्रचुर रोदनम परिदेवनम। अब परिदेवन की परिभाषा कहते हैं कि संक्लेश परिणाम आलंबनम, संक्लेश परिणामों के आलंबन होने पर, संक्लेश परिणामों के होने पर गुणस्मरणानुकीर्तन पूर्वकम, गुणों का स्मरण और अनुकीर्तन पूर्वकम, अनुकीर्तन पूर्वक प्रशंसा करते हुए, क्या स्व पर अनुग्रहाभिलाष, स्वयं के और दूसरे के उपकार की अभिलाष विषयम, अर्थात अभिलाषा से, अनुकंपा प्रचुर रोदनम, अर्थात अनुकंपा से रहित होकर के या फिर करुणा पूर्वक रोदन करना, रोदन करना ही परिदेवन है। अर्थात यह हुआ कि जब अत्यंत चीख चीख करके चिल्लाना होता है, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना होता है, संक्लेश परिणाम रूप होकर के जब व्यक्ति रोता है, तो कहा संक्लेश रूप परिणामों के होने पर गुणों का स्मरण और प्रशंसा करते हुए, अरे भाई वो ऐसे ऐसे थे, वो फलाना वैसे थे, उनके तो हमारे साथ संपर्क बहुत अच्छे रहे हैं, उनका तो हमारे घर आना जाना हुआ करता था, वो तो हमसे बहुत मधुर व्यवहार करते थे, ऐसा कहते हुए दूसरे के उपकार को याद करते हुए और रुदन करते जाना, इसका नाम परिदेवन है। इस प्रकार से दुख शोक ताप आक्रंदन बध और परिदेवन की यहां लक्षण कहा गया। अब यहां कहते हैं कि ननुचा शोकादीनाम दुख विशेषत्वाद दुख ग्रहणमेव अस्तु, कि शोक आदि जो कहे गए हैं, दुख शोक आदि, वो सभी क्या हैं? दुख हैं, उनमें दुख तो होता ही है। तो दुख हो जाने के कारण से आप केवल दुख कहो, दुख शोक ताप आक्रंदन बद परिदेवन, इन सबको कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल दुख मात्र कह दो, तब इन सब का ग्रहण उसमें हो जाता है, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो हम अलग से उसका ग्रहण क्यों करें? उत्तर देते हैं कि सत्यम एवं, आप यद्यपि जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन उत्तर दिया तथापि कतिपय विशेष प्रतिपादनेन दुख जात्यनुविधानम क्रियते, फिर भी कतिपय विशेष, कुछ विशेषताओं के प्रतिपादन से दुख की जाति का भी
अनुविधान अलग अलग हो जाता है ना, कि दुख की जातियां भी भेदों के माध्यम से अलग अलग हो जाती हैं। जैसे उदाहरण दिया कि यथा गौ इत्युक्ते, जैसे हमने कहा गौ अर्थात गाय। जब हमने गाय कहा तो अनिर्ज्ञाते विशेषे, उसके जब हमारे लिए अनिर्ज्ञात नहीं हो, मुझे ज्ञात नहीं है गुण के विषय में, गौ के विषय में, तो कह रहे हैं कि गौ के कहने पर, गौ जब ऐसा कहें तो हमें पता नहीं चलता कि कैसी गौ है, गौ से केवल गाय का ग्रहण होता है। लेकिन जब हमने कहा तत्प्रतिपादनार्थम खंड मुंड कृष्ण शुक्लाद्विपादनम क्रियते तथा दुख विषयाश्रवा असंख्य लोक भेद संभवा दुखम जो इत्युक्ते, कि बगल में शनिवार को बाल नहीं कटवानी चाहिए या शनिवार को तेल। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि जैसे ही अब हम गऊ कहते हैं तो गऊ के कहने से काली गाय है, गोरी गाय है, भूरी गाय है, सिर सींगों वाली गाय है, सींगों से रहित गाय है, इत्यादि विशेषण हम उसमें देते हैं, जिससे क्या होता है, गऊ की पहचान होती है। बहुत सारी गऊ में भेद होता है ना, कि जब हमने कहा काली गाय है तो जो काली गाय होगी केवल उसका कथन होगा, तो काली गाय आदि कहने से अन्य का कथन निरस्त हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे गऊ ऐसा कहने पर अवान्तर भेदों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए खांडी मुंडी काली सफेद आदि विशेषण दिए जाते हैं। उसी प्रकार दुख विषयक आश्रव असंख्यात लोक प्रमाण संभव है, परंतु दुख इतना कहने पर उन सब भेदों का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए कुछ भेदों का उल्लेख इन्होंने अलग से किया है, नहीं तो पता ही नहीं चलता किस प्रकार का दुख। अब देखो ये कह रहे हैं क्रोधादिक के आवेश बस ये दुखादिक कभी अपने में होते हैं, कभी दूसरों में होते हैं, और कभी दोनों में ही हुआ करते हैं। ये सब असाता बीजनी के आश्रव के कारण हैं। उदाहरण के लिए हमने बताया था, ये ना तो स्वयं जैसे हमें फोड़ा हुआ तो हमें पीड़ा हुई, दुख हुआ, इससे असाता बीजनी कर्म का आश्रव। अब देखो पुत्र को बुखार आ गया, लेकिन दुख कौन मना रहा है, मैं और आप। तो हम और आप जो दुख मना रहे हैं पुत्र को पीड़ा होने के कारण से, तो उससे क्या हो रहा है, दूसरे के विषय में दुख मनाने से हमें असाता वेदनी का आश्रय हो रहा है। या फिर कोई ऐसी चीज है जो मेरे में भी घटित हुई है, आपके में भी घटित हुई है। जो मान लीजिए मेरा मकान जल गया, तो मेरा जो ये मकान जला हुआ है उसमें मैं भी रहा करता था, मेरा भाई भी रहा करता था, तो मुझे भी दुख हो रहा है और मेरे भाई को भी दुख हो रहा है, तो उभय को दुख हो रहा है। अभी समझ में आई ना बात, कि स्वयं के विषय में, दूसरे के विषय में और उभय के विषय में। तो मतलब स्वयं के विषय में अर्थात मेरे अपने विषय में, मैं दूसरे के विषय में करूं तो ये दूसरे का विषय हो जाएगा, और हम दोनों के साथ जो कनेक्टेड विषय है उसमें जो मैं करूं वह उभय का विषय हो जाएगा। जैसे अभी मैंने उत्तर दिया ना, कि जैसे मान लीजिए हमारी दादी जी शांत हुई, तो दादी जी जो शांत हुई वो हमारी, हमारे भाई की भी दादी जी थी और मेरी भी दादी जी थी, दोनों ही शोक मना रहे हैं, मैं भी शोक मना रहा हूं, भाई भी शोक मना रहा है। किसके विषय में, दादी जी शांत हो गई इसलिए, तो ये उभय के विषय में हो गया। परिदेवन करना, आक्रंदन करना, इनसे आश्रव होता है किसका, असाता वेदनीय का। अब फिर एक और शंका करेंगे यहां पर, कि यदि दुःखादीनि आत्मपरोभय स्थानानि असद्वेद्याश्रव निमित्तानि किमर्थम आर्हत हि केशलुंचन अनशन आतपस्थानादीनि दुःख निमित्तानि आस्थीयन्ते परेषु च प्रतिपाद्यन्ते इति। अब देखो उत्तर कह रहे हैं, बहुत अच्छी प्रश्न उठा रहे हैं, कि यदि अपने में और पर में या दोनों में स्थित दुख आदि असाता वेदनी के आश्रव के कारण हैं,
तो फिर अरिहंत के मत को मानने वाले मनुष्य जो हैं वे दुख को पैदा करने वाले केशलोंच, अनशन और आतप स्थान आदि में क्यों विश्वास करते हैं और दूसरों को इनका उपदेश क्यों देते हैं? आई बात समझ में? तो कह रहे हैं, प्रश्न समझ में आया? वो बोल रहे हैं कि आप कह रहे हो कि क्रोध आदि कषायों के माध्यम से ये दुख कभी अपने में होते हैं, कभी दूसरे में होते हैं और कभी दोनों में ही हुआ करते हैं। तो ये सब जब दुख आदि हुआ करते हैं, ये असाता वेदनी के ही आश्रय के कारण है। तो जो अरिहंत के मत को मान रहा है, तो अरिहंत के मत को कौन मानने वाला है? हम और आप। जितने भी हैं हम सब आरहत हैं, अर्थात अरहंत के जो मन को मत को माने वो सभी आरहत कहलाएंगे कि ये सब आरहत मत को मानने वाले हैं। तो अरिहंत भगवान के मत को जो मानने वाले हैं, अरिहंत भगवान की जो वाणी को मानने वाले हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी पर जो श्रद्धा रखते हैं, ऐसे मनुष्य दुख को उत्पन्न जो कराए, अर्थात केशलौंच क्या कर रहा है? बड़ी पीड़ा दे रहा है। अनशन पीड़ा दे रहा है। आतप स्थान बड़ी बड़ी चट्टानों पर बैठ जाकर के बिल्कुल प्रतिमा योग धारण करके और तप करना, ये सब इनसे क्या होता है? दुखी तो होता है। जब दुखी होता है तो आप तो क्या कर रहे हो? आप तो कह रहे हो कि इनमें दुख मनाने से क्या होगा? असाधा वेदनी का आश्रय होगा। तो फिर तुम भी तो यही करते हो। अर्थात वो प्रश्न उठा रहे हैं कि अरहंत भगवान के मत में चलने वाले भी तो यही सब काम करते हैं, अर्थात ये सब चीजें खुद ही दुख पैदा कर रहे हैं और इनका उपदेश भी कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई। समाधान देते हैं, नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अंतरंग क्रोधादि आवेश पूर्वकाणी, अर्थात अंतरंग में जो क्रोध आदि के आवेश से दुखादीनी दुख आदि होते हैं, वे सभी असाता वेदनी के आश्रव के कारण हैं। यहां इतना जानना चाहिए। लेकिन उत्तर दिया, जैसे अत्यंत दयालु किसी वैद्य के फोड़े की चीर फाड़ और मरहम पट्टी करते समय निशल्य संयत को दुख देने में निमित्त होने पर भी केवल बाह्य निमित्त मात्र से पाप बंध नहीं होता, उसी प्रकार जो भिक्षु संसार संबंधी दुख से उद्विग्न है और जिसका मन उसको दूर करने के उपायों में लगा हुआ है, उसके शास्त्र विहित कर्म में प्रवृत्ति करते समय संक्लेश रूप परिणामों के नहीं होने से पाप बंध नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं, कोई चिकित्सक है, शल्य चिकित्सक अर्थात ऑपरेशन करने वाला, क्या करता है? चीर फाड़ करता है, मरहम पट्टी करता है और निशल्य होकर के संयत को तो ये सब चीजें करता है, लेकिन वह उसको पाप बंद नहीं होता। डॉक्टर को पाप बंद नहीं होगा, चीरा फाड़ी कर रहा है, दो अलग अलग टुकड़े कर दे रहा है, हमारी हड्डी को यहां से वहां ज्वाइंट कर दे रहा है, तो भी उसको पाप बंद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वह बाह्य निमित्त मात्र है, उसके भीतर हिंसा करने का परिणाम नहीं है। उसके अंदर तो यह है कि यह फलाना ठीक हो जाए। उसी प्रकार एक भिक्षु क्या करता है, एक दीक्षार्थी जो मनुष्य है, जो निर्ग्रंथ मुनि महाराज हैं, जो तप आदि में लगे हुए हैं, वे भी संसार संबंधी दुख से उद्विग्न हो चुके हैं और सच्चे सुख की उपायों में लगे हुए हैं। इसलिए शास्त्र में जो विहित कर्म है उनमें करते समय उनको संकलेश नहीं होता। देखो, आतापन योग में बैठते हैं लेकिन मन में ये परिणाम नहीं होते, अरे भैया बहुत तेज गर्मी लग रही है, ये परिणाम नहीं होते। हाँ, बहुत सारे कष्ट आएंगे लेकिन कष्टों को आते समय समता परिणाम उनके भीतर होगा, लेकिन उनके भीतर ये प्रवृत्ति नहीं होगी कि नहीं मुझे तो संकलेश परिणामों से बहुत कष्ट हो रहा है। इस प्रकार के संकलेश परिणाम भीतर नहीं रहेंगे, इसलिए उनको पापबंध नहीं होता। तो लिखा है कि जिस प्रकार चिकित्सा के साधन ना तो स्वयं दुख रूप हैं और ना सुख रूप हैं, किंतु जो चिकित्सा में लग रहा है उसे दुख भी होता है और सुख भी होता है। उसी प्रकार मोक्ष साधन के जो हेतु हैं वे स्वयं ना तो दुख रूप हैं और ना सुख रूप, किंतु जो मोक्ष मार्ग पर लगा हुआ है उसे दुख भी होता है और सुख भी होता है।
देखो जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का साधन जो है, देखो उत्तर दिया ना सही, कि चिकित्सा का जो साधन है, इंजेक्शन है या फिर अन्य जो कटर हैं, वो सभी दुख रूप हैं, ना ही सुख रूप हैं। लेकिन जो चिकित्सा में लग रहा है, मतलब जो चिकित्सा कर रहा है, जो चिकित्सा करवा रहा है, उसको दुख भी हो रहा है और सुख भी हो रहा है। इसी प्रकार मोक्ष का जो साधन है, वो दुख रूप और सुख रूप नहीं है। लेकिन मोक्ष के साधन में जो लगा हुआ व्यक्ति है, मोक्ष मार्ग पर जो व्यक्ति लगा हुआ है, ऐसे निर्ग्रंथ को दुख भी है और सुख भी है। लेकिन उससे असाता वेदनी का आश्रय नहीं है, क्योंकि संकलेश परिणाम भीतर में विद्यमान नहीं है। अंतरंग में संकलेश परिणाम होगा, तब वह दुख का हेतु बनेगा, तब वह असाता वेदनी का हेतु बनेगा। उसके उपरांत तो कुल मिलाकर के आपको क्या समझ में आया? जब भी हमारे लिए कभी दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बद, परिदेवन वाली स्थिति मालूम ज्ञात हो, हमारे साथ गुजरे, जैसे मान लीजिए हमारे लिए दुख हुआ, हमें फोड़ा हो गया, हमें दुख हुआ, अथवा हमारे दादाजी का वियोग हुआ, हमें शोक हुआ, हमारी कहीं जग में हंसाई हो गई, हमें ताप हुआ, हमने रोना चिल्लाना स्टार्ट किया, आक्रंदन हुआ, बध किसी को मारा, बध किया, और परिदेवन अर्थात खूब चिल्ला चिल्ला करके रोना पीटना, दीवाल से सिर मारना, इत्यादि प्रकार की जो हमारी क्रियाएं हुई, उनसे परिदेवन जो हुआ हमारे लिए, उन सब में क्या करना, उन समय में ये सब भाव नहीं करना, उस समय में दुख नहीं मनाना, शोक नहीं मनाना। देखो कितनी अच्छी बात कही आचार्यों ने, इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करना। हाँ, हमारा मोह उनसे है, तो मोह है तो मोह को हमें कम करना सीखना चाहिए। उस समय हमें मन में ये भावना करनी चाहिए कि हे भगवान, यदि मैं इस प्रकार के भाव करूंगा, शोक मुझे मेरे पाप कर्म के उदय से आया है, कभी मैंने अशाता वेदनी कर्म का आश्रय किया होगा, इसलिए आज मुझे शोक का भुगतना पड़ रहा है। आज मुझे फोड़ा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पहले इस प्रकार के कर्म किए होंगे। लेकिन हे भगवान, मैं अब यदि ये फोड़ा हुआ है और इसमें अब मैं फिर द्वारा दुख मनाऊंगा, तो मुझे क्या होगा? पुनः असाता वेदनी का आश्रय होगा, पुनः मेरा उदय में आएगा, मुझे फिर दुख होगा। अर्थात जो मैं कर्म को कर रहा हूं, उस कर्म को करने से मुझे बाद में फिर आश्रय होगा, और आश्रय जब होगा तो संसार बनेगा, संसार के कारण बनेंगे तो हमारे लिए दुख होगा। इसलिए हमारे और आपके सबके विचार ये होना चाहिए कि हम तो समता परिणाम पूर्वक भोगेंगे, समता परिणाम पूर्वक भोगेंगे, तो हमारे लिए असाता वेदनी कर्म के आश्रय नहीं होंगे। इस प्रकार ये सभी ऊपर जो बताए थे, वो सभी असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण हैं। उन सभी कारणों को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारे लिए असाता वेदनी का आश्रय ना हो। अब पुनः कहते हैं, उक्ताः असद वेद्याश्रव हेतवः, कि असद असाता वेदनी के आश्रव के हेतु तो हमने कह दिए। सदवेद्यस्य पुनः के, साता वेदनी के आश्रव के कारण कौन कौन से हैं? इत्यत्र उच्यते, इसमें कहा जाता है। तो कहते हैं, भूत वृत्त्यनुकंपा, दान सराग संयमादि योग, शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूतवृत्त्यनुकंपा, दान सराग संयमादि योगः, क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। सद्वेद्यस्य अर्थात साता वेदनीय के, साता वेदनीय के आश्रय के कारण है। कौन कौन से? भूत वृत्त्यनुकंपा, भूतानुकंपा, ये अनुकंपा शब्द दोनों के साथ लगाना है, भूतानुकंपा और व्रति अनुकंपा, भूतानुकंपा और व्रति अनुकंपा। फिर है दान, फिर है सराग संयम, सराग संयम के उपरांत सराग संयम के साथ आदि लगाया है, और योग, योग, शांति, शांति, और शौचम, शौच। ये साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। अर्थात भूतपन अनुकंपा करना, भूत अर्थात प्राणी, संसार के समस्त प्राणियों पर अनुकंपा दया का भाव रखना, सभी जीव स्वस्थ रहें, सभी जीव सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे, ऐसी अंतरंग से भावना करना, इससे साता वेदनी का आश्रय होगा।
व्रती अनुकंपा, जो व्रती हैं, महाव्रती हैं, अणुव्रती हैं, हमसे अधिक जिनके नियम हैं, ऐसे सभी जीवों पर अनुकंपा का भाव रखना, दया का भाव रखना, स्नेह का भाव रखना, इससे साताबीजनी कर्म का आश्रय होता है। दान, स्वयं व पर के कल्याण के लिए अपनी वस्तु को किसी दूसरे के लिए प्रदान करना, यह दान है। इस दान से साताबीजनी का आश्रय होता है। और सराग संयम, सराग संयम अर्थात महाव्रत आदि को ग्रहण करना, योग, तीनों योगों पर कंट्रोल करना, कम से कम योग की प्रवृत्ति करना, शांति रखना, क्रोध आदि का आवेश नहीं होने देना, और शौच, पवित्रता का भाव रखना, इन सब से साताबीजनी कर्म का आश्रय होता है। आप कहते हैं कि तासु तासु गतिषु कर्मोदय वशाद भवन्ति इति भूतानि प्राणिनः इत्यर्थः। भूत शब्द का अर्थ दिया कि कर्मोदय के कारण से जो तासु तासु गतिषु विविध गतियों में होते हैं, वे भूत कहलाते हैं। जो किसी न किसी कर्मोदय के कारण से अलग अलग गतियों में है, वो सभी भूत कहला रहे हैं। भूत का अर्थ होगा यहाँ प्राणी। भूत यह प्राणी का ही पर्यायवाची शब्द है। अहिंसा, और फिर कह रहे हैं व्रतानी अहिंसादीनी बक्ष्यन्ते। अब व्रत क्या कहलाते हैं, तो कहा अहिंसा आदि जो व्रत हैं उनका वर्णन आगे के अध्यायों में होगा। तदबंतो व्रतिनः, और उन व्रतों से जो युक्त हैं उसे हम व्रती कहते हैं। और ते द्विविधाः, वे दो प्रकार के होते हैं। कौन से? अगारम प्रति निर्वृत्त औत्सुक्याः, संयताः ग्रहिणश्च संयता संयताः। भैया अर्थात जी, भूत अनुकंपा का बताइए ना फिर से। अनुकंपा मतलब भूत, दया, हाँ मतलब प्राणी। किसी, हाँ संसार के जो प्राणी हैं वो भूत कहलाएंगे। भूत अर्थात प्राणी, प्राणी का ही पर्यायवाची है भूत। उन पर हाँ अनुकंपा करना मतलब दया का भाव रखना। कहते ना, सुखी रहें सब हाँ जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैसी ही सुखी रहने के लिए अनुकंपा का भाव रखना, कि जीवों को बचाने का भाव रखना, यही कहलाएगा भूत अनुकंपा। ये क्या बताए, किसी न किसी कारण, किसमें? इसमें बताए भूत अनुकंपा में किसी न किसी कारण ये प्राणी, कुछ तो भी बताया आपने। नहीं, मैंने यह बताया है भूत शब्द का अर्थ प्राणी है, और हमें हाँ सभी प्राणियों पर उन अनुकंपा का भाव रखना है, दया का भाव रखना है, कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग जिएं। अपन मेरी भावना में पढ़ते हैं ना, सुखी रहें सब जीव जगत हाँ के, कोई हाँ कभी ना घबरावे, ऐसा भाव रखना। हाँ, संसार के समस्त प्राणी सुखी रहें, ऐसी भावना करना। अच्छा और व्रती दो प्रकार के बताए फिर, कि एक तो पहले वह हैं जो अगारम प्रति निर्वृत्त, अर्थात जो निवृत्त हो चुके हैं। किससे? घर से। घर से जो निवृत्त हो चुके हैं, और निवृत्त होकर के संयता, अर्थात संयत बन गए हैं। संयत मतलब संयम ग्रहण कर लिया है, मुनि बन गए। और दूसरे कौन है? ग्रहिणश्च संयता संयता। संयता संयत कहलाएंगे। देखो, संयता संयत मतलब संयमा संयम। संयत मतलब हुआ पांच पापों का देश रूप में त्याग कर दिया। पांचों पापों का एक रूप त्याग हो गया, देश रूप। देश रूप होगा मतलब पूर्ण रूप से नहीं हुआ, स्थूल रूप से। स्थूल रूप से पांच पापों का त्याग हुआ, इसलिए उसको संयत प्रकट हो गया, अर्थात संयम प्रकट हो गया। लेकिन अभी पांचों पापों को सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं किया, इसलिए असंयम भी उसके है। जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव रहते हैं, जो व्रत ग्रहण कर लेते हैं, पांचों व्रतों को ले लेते हैं, उनको क्या होता है, वो दो प्रकार के हो जाते हैं। कि इन्होंने पांचों व्रतों को ले लिया है स्थूल रूप से, इसलिए इनको संयम प्रकट हो गया। लेकिन अभी पांचों व्रतों को इन्होंने पूर्ण रूप से नहीं लिया, इसलिए क्या हो गया, इनको, इनमें असंयम प्रकट है। तो संयमा संयम की जोड़ी हो गई, बन गया, संयम भी हो गया वहां और असंयम भी हो गया।
उसी को हम संयता संयत कहते हैं। संयत और असंयत दोनों ही अवस्था वहां प्रकट हो गई। तो दूसरा बताया जो गृहस्थ होते हैं वो संयता संयत कहलाते हैं, क्योंकि उनमें संयम और असंयम दोनों ही हैं। और अनुग्रहात आर्द्रीकृत चेतसः परपीड़ा मात्मस्थामिव कुर्वतो अनुकंपनम अनुकंपा। और अनुकंपा क्या कहलाती है? तो कहा अनुग्रहात अर्थात अनुग्रह करने से, आर्द्रीकृत चेतसः जिसका चित्त जो है वो आर्द्र हो चुका है, गीला हो चुका है ना, अर्थात करुणा करने से जिसका चित्त एकदम दया से द्रवीभूत हो गया है। कैसे? तो कहा पर पीड़ाम आत्मस्थाम इव। आचार्य श्री कहते ना, दूसरे की पीड़ा को देख करके और मेरे आंसू निकल जाएं, इसका नाम है अनुकंपा। देखो पूरा सरवार सिद्धि जी का ही उन्होंने उदाहरण दिया। सरवार सिद्धि में क्या लिखा? पर पीड़ाम आत्मस्थाम इव। आत्मस्थ अर्थात भीतर स्वयं की, दूसरे की पीड़ा को देख करके दूसरे की पीड़ा को अपनी समझना, दूसरे प्राणी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करने का जो भाव है, उस भाव का नाम ही अनुकंपा है। बात समझ में आई? दूसरे के भीतर के दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानने वाला जो है उसका नाम ही अनुकंपा है। उसका जो भाव आ जाए कि नहीं भैया फलाना दुखी है, मैं भी दुखी हो रहा हूं, इसका नाम अनुकंपा है। और दया से क्या हो जावे? आद्रीकृत हो जाए चेतसा, मतलब जो चित्त है वो गीला हो जावे, चित्त में इतनी मधुरता आ जाए कि दूसरे की पीड़ा को देख करके हमारा मन भी भर जावे, इसी का नाम अनुकंपा है। तो कहते हैं भूतेषु व्रतिषु च अनुकंपा भूत वृत्त्यनुकंपा। भूतेषु अर्थात प्राणियों पर, और व्रतिषु अर्थात व्रतियों पर, दोनों पर ही अनुकंपा रखना, ये भूत वृत्त्यनुकंपा है। इसको आप भूत वृत्त्यनुकंपा अर्थात प्राणियों पर अनुकंपा रखना, भूत अनुकंपा, और व्रतिषु अनुकंपा, व्रतियों पर अनुकंपा रखना, वृत्त्यनुकंपा, और दोनों को जोड़ देंगे तो भूत वृत्त्यनुकंपा हो जाएगा, है ना। प्राणियों पर और व्रतियों पर, दोनों पर ही अनुकंपा का भाव रखना। अच्छा, दान क्या है? तो कहा परानुग्रह बुद्धिया स्वस्याति सर्जनम दानम, अर्थात क्या हो? परानुग्रह बुद्धिया, दूसरे का अनुग्रह मतलब उपकार हो जाए, ऐसी बुद्धिया, ऐसी बुद्धि से स्वस्य अतिसर्जनम, स्वयं की वस्तु का अतिसर्जन कर देना, त्याग कर देना, दूसरे को दे देना, इसका नाम दान है। और संसार कारण विनिवृत्तिम प्रत्यागुणो क्षीणाशय सराग इत्युच्यते, कि सराग संयम किसे कहेंगे? तो कहा संसार कारण विनिवृत्तिम, संसार की कारण जो है, ऐसे संसार की कारण से विनिवृत्ति हो जाना, अर्थात संसार के कारणों के प्रति विनिवृत्ति अर्थात त्यागने का भाव हो जाना, लेकिन प्रत्यागुण अक्षीणाशय, उसका आशय जो उसका हृदय है वो त्यागने के प्रति तो हो गया, लेकिन अभी क्या हुआ? मन से राग नहीं हटा, अक्षीण आशय है वो, अर्थात अक्षीण हुआ है, क्षीण नहीं हुआ है। आशय जिसका, राग जिसका, उसको कहेंगे हम सराग। भाव तो हैं, संसार के कारणों के त्यागने के प्रति भाव तो हैं, लेकिन भीतर से अभी उसके राग के संस्कार नष्ट नहीं हुए हैं, उसको ही हम सराग इत्युच्यते, उसे ही हम सराग कहेंगे। सराग मतलब समझ गए ना, कि मन में भाव तो हैं, नहीं ऐसी नहीं, मुझे ऐसी स्थिति नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन राग भाव के कारण से अभी त्याग नहीं हुए हैं संस्कार ऐसे, उसको हम कहेंगे सराग। और प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्तेर्वृत्ति संयमः। भैया जी ये देशवृत्ति कहलाएगा क्या सराग वाला? सराग वाला जो है, सराग संयम आएगा मुनियों के,
अच्छा हाँ नहीं, और में देखो, गुण स्थान अच्छा में आता मतलब है भैया जी। देखिए इसलिए सराग संयम मुनियों की आएगा, क्योंकि देशव्रती जो हैं, जो व्रती अभी बने हुए हैं, उनके भीतर अभी पूर्ण रूप से संयम नहीं आया। उनके भीतर पूर्ण रूप से संयम नहीं आया। जब पूर्ण रूप से उसके संयम आ जाएगा तब वह सराग संयमी कहलाएगा। अभी वह संयता संयति कहलाएगा, क्योंकि अभी उसके असंयम पड़ा हुआ है। पांच इंद्रियों का पूर्ण रूप से त्याग, पंच इंद्रिय के विषयों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो पाने के कारण से, अथवा पंच इंद्रियों को नहीं कहें, पांच जो पाप हैं, उन पांच पापों को पूर्ण रूप से नहीं त्याग पाया, इसलिए उसके असंयम बना हुआ है। नहीं तो ये ऐसा देशवृत्ति नहीं तो कहलाएगा ना। क्या देशव्रति के पूर्ण रूप से कहाँ त्याग है? हाँ भैया जी, त्रस देश जीवों का त्याग त्याग है और स्थावर जीव का त्याग नहीं, ऐसा होता है ना। हाँ, देशव्रति के पंच अणुव्रत है ना, स्थूल रूप से त्याग हुआ है, सूक्ष्म रूप से नहीं हुआ ना अभी। सूक्ष्म रूप से नहीं हुआ, स्थूल रूप से हुआ। इसलिए त्याग के प्रति उत्सुक है, लेकिन अभी मन में राग भरा हुआ है। वो भैया जी, भूत भूत व्रत कंपादान, तो इससे तो ये सब निकलता है ना कि प्राणियों पर अनुकंपा करना और व्रतियों को दान करना, ऐसे होगा इसका अर्थ क्या? हाँ, अब यहाँ हो जाएगा कि अनुकंपा का अर्थ क्या लें हम। तो अनुकंपा का अर्थ हम दया, अलग अलग मायनों में अलग दया लेंगे। जैसे मैंने हाँ कहा जी। मेरे पिताजी पूजनीय हैं, मेरे पिताजी पूजनीय हैं, एकदम सही बात है। लेकिन पूजनीय ऐसे नहीं है कि मैं अष्टद्रव्य से पूजा करने लगूंगा। देखो, हमने कहा भगवान भी पूजनीय है और पिताजी भी पूजनीय है। तो भगवान पूजनीय कैसे हैं? अष्टद्रव्य से। लेकिन पिताजी अष्टद्रव्य से पूजनीय नहीं है। ऐसे ही अनुकंपा जो होगी वो दया होगी। तो दया का मतलब ये नहीं है अरे भगवान ये तो कैसे हैं, ये तो ऐसे हो जाएंगे, नहीं। उनको फिर हम दान आदि के माध्यम से उन पर अनुकंपा करेंगे, उनकी चारों प्रकार का दान उनको देंगे, उनकी वैयावृत्ति करेंगे। ये सब हमारा उनके प्रति अनुकंपा का भाव होगा, व्रतियों के प्रति। इसलिए यहां पर सराग संयम उसी को लें। और भी आगे देखो लिखा हुआ है कि प्राणी प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ते विरति ही संयम। प्राणियों पर और इंद्रियों पर, दोनों पर ही, जो कि प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के नाम से दो इंद्रिय के भेद किए हैं, दो संयम के भेद किए हैं। तो प्राणी और इंद्रियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ते विरति, अशुभ प्रवृत्ति का जो त्याग है, उस त्याग को ही हम संयम कहते हैं। सरागस्य समय संयम, बोली कि प्रवचन लगा ले, बेकार जाने। सरागस्य संयमः सरागो वा संयमः सराग संयमः। जो सराग का अर्थात राग से युक्त, रागी जीव का जो संयम है, या राग से युक्त जो संयम बैठा हुआ है, वह सराग संयम कहलाएगा। अब देखो, वैसे यहां पर परिभाषा के अनुसार सराग संयम में हम दोनों का ही ग्रहण करेंगे, सकल संयम का भी और देश संयम का भी। क्योंकि आगे इसी परिभाषा को आगे दिखाया गया है कि सराग का जो संयम है वो सराग कहलाएगा, अथवा सराग संयम नाम दो या सराग नाम दो। आदि शब्देन संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपोनुरोधा। लेकिन यहाँ कोई स्पष्ट उल्लेख ऐसा नहीं आया है। यहाँ सिर्फ इतना सा जरूर है कि आदि शब्देन जो सराग संयम संयमा संयमादि योग, आदि शब्द जो कहा है सूत्र में कि भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग, संयमादि, संयमादि आदि शब्द से जो यहाँ है उसको हम संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये तीन चीजों का ग्रहण करना है। संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। लेकिन सराग संयम जो हम कहेंगे वो सराग संयम तो हम उसको ही मानेंगे। हाँ, ये स्पष्ट करें कि सराग संयम तो वह मुनि महाराजों के ही संदर्भ में। लेकिन सराग संयम के साथ साथ देखो, यदि सराग संयम में ही उसको हम गर्भित कर लेते तब फिर उनके लिए आदि शब्द नहीं कहना पड़ता। तो आदि शब्द से यहाँ पर
संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप 3 का ग्रहण किया। संयमा संयम अर्थात पंचम गुण स्थान वर्ती का, अकाम निर्जरा अर्थात बिना इच्छा के ही तप आदि करना, यह अकाम निर्जरा है। और बाल तप अर्थात खोटा तप करना, इन तीनों का ग्रहण इन्होंने किया है। इन तीनों के माध्यम से भी साता वेदनीय का आश्रय होता है। भैया ये वाली लाइन थोड़ा क्लियर कीजिए ना, समझ नहीं आ रही है। इसका कौन सी लाइन? यही सूत्र में सराग संयम के आगे दिए गए आदि पद में हाँ, सही इसको थोड़ा सराग क्लियर हो रहा। देखो सूत्र में दिया है ना, भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। तो भूत अनुकंपा स्पष्ट कर दिया उन्होंने, व्रति अनुकंपा स्पष्ट कर दिया, सराग संयम स्पष्ट कर दिया। अब लेकिन आदि जो शब्द था, कहा आदि शब्द का क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा आदि शब्द से हमें यहाँ पर 3 चीजें और लेनी है। क्या क्या? संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। अर्थात कितने? भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, दान, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, योग, शांति और शौच। हाँ, इनसे साता वेदनी का आश्रय होता है। जी हो गया जी भैया, थैंक। योग, समाधि और सम्यक प्रणिधान ये एकार्थवाची नाम है। चाहे आप योग कहो, चाहे समाधि कहो और चाहे आप सम्यक प्रणिधान कहो, ये तीनों एक ही अर्थ को बताने वाले हैं। पहले जो भूतानुकंपा, व्रति अनुकंपा, दान और सराग संयम आदि कहे हैं, इनका योग अर्थात इनमें भले प्रकार मन लगाना, ये भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयम आदि योग है। अब कहा शांति। भैया जी का नाम क्या है भैया जी? जी नाम क्या है भैया जी? हमारा नाम विनोद शास्त्री। अब ठीक है, अब आगे आप उसमें से देखते रहे, चले आगे। क्रोधादि जो अब कहा शांति क्या है? तो शांति शब्द को कहा क्रोधादि निर्वृत्ति ही शांति। क्रोध आदि जो कषाय हैं उनकी निर्वृत्ति करना, क्रोधादि कषायों का निराकरण करना एक शांति है। केवल शांति शब्द से केवल शांति का ग्रहण नहीं करना है, अपितु चारों कषायों की जो दमन होने की प्रवृत्ति है उसका नाम शांति है। तथा आगे कहा लोभ प्रकाराणाम उपरमः शौचम। लोभ के जो प्रकार हैं उन प्रकारों का उपरम, उन प्रकारों से उपरम होना अर्थात उनको त्याग देना, उनसे हट जाना, इसका नाम है शौच। उसके उपरांत कहते हैं इति शब्द प्रकारार्थ। इति शब्द जो है वो प्रकार के अर्थ में है, और वो प्रकार कौन कौन से हैं तो उसके विषय में कहा कि अर्हत पूजा, करण तत्परता, बाल वृद्ध तपस्वी, बैया वृत्त्यादय। कहा कि ये सभी प्रकार अरहंत की पूजा करने में तत्परता, बाल और वृद्ध तपस्वियों की बैया वृत्ति आदि करना इत्यादि से भी साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। और भी आगे कहते हैं, कहा कि भूत ग्रहणा सिद्धे, भूत पद के ग्रहण करने से ही व्रति ग्रहणम, व्रतियों का ग्रहण हो जाता है। फिर भी व्रति विषयक अनुकंपा की प्रधानता दिखलाने के लिए सूत्र में व्रति पद को अलग से ग्रहण किया है ना। ये मतलब भूत पद का ग्रहण करेंगे। देखो अभी शंका किसी की यह हो सकती थी कि भैया भूत शब्द से प्राणियों का ग्रहण हो जाता है, और प्राणियों के ग्रहण में किसका ग्रहण हो जाता है? चाहे वह व्रति हो चाहे अव्रति हो, तो व्रतियों और अव्रतियों दोनों का ही ग्रहण भूत शब्द से हो जाता है। तो फिर अलग से व्रति कहने की आवश्यकता क्या थी? व्रति नहीं कहते। तो उत्तर दिया है कि भैया व्रति ग्रहणम तद विषयानु भूत ग्रहणा सिद्धे, भूत ग्रहण से होने पर भी, सिद्ध होने पर भी उनको अलग से दिखाने के लिए व्रति शब्द को अलग से, व्रति शब्द के व्रति के विषय में भी अनुकंपा होनी चाहिए,
ऐसी प्रधानता दिखलाने के लिए हमने व्रती पद का ग्रहण किया है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना कि हाँ भैया उनकी थाली लगा दो, इनकी थाली लगा, इनकी भी थाली लगा दो, है ना, सबकी थाली लगवा रहे हैं, लेकिन एक विशेष की हम कह रहे हैं कि इनकी थाली और लगा देना। तो क्या इनकी थाली नहीं लगती? नहीं कहने से लगती, लेकिन अब उनकी प्रधानता हो गई, कि विशेषता हो गई, कि व्रती की विशेषता बतलाने के लिए उन्होंने व्रती को अलग से सूत्र में रखा। इस प्रकार ये जो ऊपर कहे आए हैं, इन सभी कारणों से साता वेदनी का आश्रय होता है। अब हमें क्या चाहिए? हमें यह चाहिए कि यदि हमारे लिए अपने साता वेदनी का आश्रय करना है अपने जीवन में, तो ये जो कारण बताए हैं कि सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, अर्थात दूसरे की पीड़ा को अपनी जैसी पीड़ा समझना, यह अनुकंपा है। व्रतियों के प्रति भी अनुकंपा का भाव रखना, दान, दूसरों के और अपने हित के लिए दान देना, सराग संयम, संयमासंयम, अकाम निर्जरा, बाल तप। तो बाल तप और अकाम निर्जरा ये दोनों ही नहीं होने चाहिए, लेकिन संयमासंयम को हम कर सकते हैं। इनसे हमारे लिए साता वेदनी का आश्रय होगा। योग, शांति और शौच से भी हमारे लिए साता वेदनी का आश्रय होगा। तो हमें अपने जीवन में इन सबको ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हम साता के माध्यम से अपने जीवन में वास्तविक साता का अनुभव कर सकें और आगामी संसार को न बढ़ा पाएं। यदि अभी कोई आपका प्रश्न हो इसके मध्य में तो कर सकते हैं। भैया जी, जज ने बाल तप का मतलब? बाल तप मतलब खोटा तप। अच्छा अच्छा, खोटा तप जो मतलब अन्य मिथ्या के हाँ, मार्ग पे चलने के मिथ्या लिए मार्ग तप। वाला, जैसे अन्य जो मत में हम देखते हैं कि एक टांग पर खड़े होकर के तप रहे हैं इत्यादि अच्छा प्रकार अच्छा, से जो तप करते हैं वो कहलाएगा बाल तप। जी भैया, जय जिनेन्द्र। भैया जी, बाल भी सुख देने वाला है। हाँ, बाल तप भी सुख देने वाला है। मतलब ये मान लीजिए कि ये जो व्यंतर आदि बनते हैं ये सब भी इसी से बनते हैं। ये व्यंतर आदि जो बनते हैं ये खोटा तप करके व्यंतर बन जाते हैं और और सांसारिक सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो व्यंतर देव होते हैं ना, वो तो डराते हैं, मतलब तो उस श्रेणी में मतलब जैसे करना वो उस। हाँ, तो व्यंतरों में भी, लेकिन व्यंतर बन जाते हैं तो व्यंतरों में भी, व्यंतर अच्छी पर्याय थोड़ा ही है। यहाँ वहाँ अटकन भटकन और दुनिया भर के ये तो ये सब। बाल तप की वजह से मतलब? हाँ, बाल तप से व्यंतर आदि बनते हुए देखे जाते हैं। जी भैया जी। और अकाम निर्जरा क्या है भैया जी? अकाम निर्जरा होती है बिना इच्छा के ही निर्जरा हो जाए। मतलब देखो, निर्जरा तो हमारे प्रति समय हो रही है, एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा तो जब कर्म की स्थिति पूरी हो जाती है और कर्म उदय में आकर के फल दे जाता है, तब हम उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। तो अकाम निर्जरा क्या हो जाएगी कि बिना इच्छा की, जैसे उपवास करने की इच्छा नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी उपवास किए जा रहे हो, मन तो नहीं है कुछ काम करने का लेकिन किए जा रहे हो, ये अकाम निर्जरा हो। बिना इच्छा के कार्य करना, बिना इच्छा के तप आदि को करना, इससे अकाम निर्जरा होती है। और कुछ? इस अकाम निर्जरा का फल क्या है? अकाम निर्जरा का फल साता वेदनी का आश्रय है कि भले ही आपके भीतर इच्छा नहीं है, भले ही आपके प्रति तत्व का श्रद्धा नहीं है, लेकिन आप कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा आपको। मिथ्या दृष्टि प्राणी है, वह अकाम निर्जरा कर रहा है, मन नहीं है बिल्कुल भी सामायिक करने का, कर रहा है, फल मिलेगा उसको। नहीं, पर वांछित परिणाम तो थोड़ी प्राप्त होंगे इससे। नहीं, वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे, लेकिन साता वेदनी हो रही ना, हम्म, तो उसमें मिलेंगी उसको। जी जी। भैया जी, हाँ, ये लिखा है इसमें योग, समाधि और सम्यक प्रणिधान। ये सम्यक प्रणिधान क्या होता है? सम्यक प्रणिधान, जो आप योग दे रहे हैं जिसको नाम, उस योग का नाम ही सम्यक प्रणिधान है। अर्थात अच्छी तरह से अपने मन वचन काय को नियंत्रण में रखना, इसका नाम सम्यक। भैया जी, मजा रहा है? भैया जी, जिनेन्द्र भैया जी, इसमें सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, इनमें प्रथम स्थान किसे देना चाहिए? ये सकाम निर्जरा ही है। सकाम मतलब है इच्छा सहित, इच्छा सहित होकर के जो कर्मों की निर्जरा हो रही है,
आप तो उसमें ज्यादा पुण्य है या अकाम निर्जरा में है? हाँ, बिना मन के काम करना वो अकाम निर्जरा में कहलाएगा। मन नहीं है फिर भी जाप देने में लगे हैं, मन नहीं है फिर भी, तो क्या करें? जाप देना छोड़ दें? नहीं, जाप देना नहीं छोड़ो, मन को लगाना सीखो। हाँ, तो उससे ज्यादा फल मिलेगा। हाँ, उससे आपको वांछित फल मिलेगा, ज्यादा फल मिलेगा। जय जिनेंद्र। ये जय जैन अकाम निर्जरा और अविपाक निर्जरा एक ही है, अलग अलग? नहीं, अविपाक निर्जरा तो भैया बहुत अच्छी है। पहली सबके हो या नहीं कछु सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम कर के मिटे जगत फेरा। जगत का फेरा मिटाने के लिए तो ना स्थिति पूर्ण किए हुए, मान लीजिए आपके 100 साल में किसी कर्म का उदय आना था, आपने उसको 50 साल में ही बुला लिया, इसका नाम है विपाक निर्जरा। अर्थात आपने अपने तप नियम संयम से उसको पहले ही बढ़ा दिया, इसका नाम है विपाक निर्जरा। ये तो भैया काम की है, लेकिन ये व्रत नियम संयम के बिना नहीं होगी। जैसे ही आपने फल पकाया ना, आम लाए और आपने 4 दिन में ही पका लिया, जो कि 8 दिन, इसको तो अविपाक निर्जरा।